तो हम लोग नवोदय विद्यालय का ये चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संख्याएं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। पूर्ण संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो उसमें क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं, यानी क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको देखेंगे। पूर्ण संख्या में 4 नियम पूर्णतः संतुष्ट होती है, यानी पूर्ण संख्याएं 4 नियम को पूर्णतः संतुष्ट करती है। और वो क्या क्या नियम है? पहला नियम है समवर्क नियम, जिसे क्लोजर्स लॉ कहते हैं। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, यानी इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सीखिएगा। तीसरा है सहचर्य नियम और चौथा है बंटन नियम। यानी ये 4 नियम पूर्ण संख्या पर लगती है और क्या कैसे कैसे लगती है इस पर हम विचार करेंगे। और इन चारों नियम को लगाने में क्या पूर्ण संख्या में कैसे लगता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है समवर्क का नियम, यानी कि क्लोजर्स लॉ। 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ तथा गुना एक पूर्ण संख्या देता है। यानी कि अगर दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ें, जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है और उसमें एक और पूर्ण संख्या, जैसे 0 को जोड़ते हैं तो फिर एक पूर्ण संख्या ही आता है। या 2 पूर्ण संख्या को आपस में गुना करें तो एक पूर्ण संख्या, जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, जो भी एक पूर्ण संख्या होगा। ये 2 पूर्ण संख्याओं को जो है जोड़ा जा सकता है, जोड़ने पे फिर पुनः पूर्ण संख्या देता है। परंतु 2 पूर्ण संख्या का घटाव या भाग देने पर, याद रखिएगा, जोड़ और गुना ये दोनों में पूर्ण संख्या से देता है, लेकिन अगर 2 पूर्ण संख्या का घटाव करते हैं या उसमें भाग करते हैं तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। ऐसे आगे देखते हैं। 2 पूर्ण संख्या, एक 5 है एक 4 है, जोड़ेंगे ना, ये भी एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह 2 पूर्ण संख्या, एक है 12 एक है 6, दोनों को जोड़ेंगे 18 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर एक पूर्ण संख्या है 3, उसमें 4 घटाएंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं बल्कि एक निगेटिव नंबर मिल रही है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से पूर्ण संख्या यानी जो संख्या पूर्ण हो, फ्रैक्शन नहीं हो जिसमें, ठीक है, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या। तो अब यहाँ 6 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है, 6/7 यानी पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि 6 एक पूर्ण संख्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है। 6 में 7 को भाग दिए तो ये दोनों मिलके 6/7 हुआ, जो एक अनुपातिक फॉर्म में है। और इसे भाग देंगे तो ये आएगा फ्रैक्शन में, दशमलव में आएगा इसका वैल्यू, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पहला है समवर्क नियम। आप लोग सीख गए, दो पूर्ण संख्या का जोड़ा जा सकता है, गुना किया जा सकता है, लेकिन भाग और घटाव नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है लेकिन जोड़ और गुना करने पर पूर्ण संख्या ही आता है, गुना और भाग करने पे भाग और घटा करने पर पूर्ण संख्या नहीं आएगा। तो जोड़ और गुना दोनों में पूर्ण संख्या आएगा और भाग और घटा में पूर्ण संख्या नहीं आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही आएगा, लेकिन जोड़ और गुना में ये गारंटी है कि पूर्ण संख्या आएगा। इस दोनों में कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। घटा और भाग में पूर्ण संख्या आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय का नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या है? जोड़ के लिए 3 + 5 और 5 + 3, यानी ये वाला आगे था, इसको अब की बार पीछे कर दिए, और ये पीछे था यहाँ तो इसको आगे कर दिए। इस तरह से करने पर दोनों बराबर होता है। ऐसे 5 3 8 5 3 8, यही है मतलब दिखाने का कार्य। क्रम विनिमय मतलब क्रम विनिमय, क्रम प्लस विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान। इसका क्रम आदान प्रदान कर दिया, जो आगे था उसको अब की बार पीछे भेज दिया और पीछे था उसको आगे भेज दिया, तो उससे भी उसका वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ। गुना में भी क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को विनिमय किए, तो 3 × 5 है तो इसको 5 × 3, यानी क्रम का विनिमय हो गया, तो भी वो ये क्रम विनिमय का नियम लगता है। ठीक है, तो जोड़ और गुना दोनों में लगता है। भाग में जैसे कि लगता है क्या? क्रम विनिमय। भाग में देखते हैं तो भाग में 5/7 है, इसे क्रम इसका विनिमय करो तो
तो 7/5 हो जाएगा। तो क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है। घटांक 7 घटा 5 क्या बराबर होगा क्या? इसका क्रम विनिमय करने पर 5 - 7 नहीं होगा। जैसे नहीं होगा आपको ऐसे दिखाते हैं। तो क्रम का विनिमय करने पे बराबर होगा तो क्रम विनिमय का नियम लगेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लगेगा। इसे कॉम्यूटेटिव सुलभ करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सहचर्य। क्या है? सह जोड़ चर्य। सहचर्य इसमें क्या होता है? 2 + 3 एक ब्रैकेट मारेंगे और यहाँ जो प्लस है वही अंदर में रहेगा प्लस। तो 2 + 3 + 5 को अब की ब्रैकेट आगे में लगाएंगे। 2 + 3 को पहले ब्रैकेट मतलब है कि पहला क्रिया ब्रैकेट का होता है। तो 5 3 8 उसके बाद वाला क्रिया 8 2 10 हो गया। यहाँ आपकी ब्रैकेट इस दोनों में आगे वाला दोनों में लगा दिए। तो 2 1 3 2 5 और लास्ट में 5 जोड़ दिए। तो क्या दोनों बराबर है? हाँ। तो ये सहचर्य का नियम है। सहचर्य का नियम जोड़ में भी लगता है, गुना में भी लगता है। जैसे 2 और गुना 3 और 5 में ब्रैकेट था, अब की 2 और 3 में ब्रैकेट कर दी तो उससे भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जोड़ के लिए भी सहचर्य का नियम लगता है और इसके लिए भी लगता है। यही अगर घटा आता तो उसके लिए लगता है कि जैसे कि 2 घटा 3 घटा 5 रहता तो अगर इसको अगर मान लेते हैं पहले ब्रैकेट यहाँ था, अब की बार 2 - 3 घटा 5 क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? देखिए इसके बीच में -2 और -1 बाहर में है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4 हो जाएगा। इस साइड में इधर 2 1 -1 और -5 बराबर -6 दोनों बराबर है नहीं। तो ये सहचर्य का नियम का पालन नहीं करेगा। भाग में भी उसी तरह होगा। भाग में 2/3 है गुने भाग इसमें देखते हैं। तो याद रखिएगा कि क्रम क्रम सहचर्य मतलब सहचर्य एक बार ब्रैकेट इसमें दिए दोनों में और एक बार ब्रैकेट इसमें दिए तो दोनों के मान में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष दोनों अभी भी है, यानी इसका ब्रैकेट आदान प्रदान करने पर भी कुछ नहीं हुआ। याद रखिएगा इसमें 3 सहचर्य में 3 ठो का यूज करते हैं, 1 2 3 और ये ब्रैकेट लगता है। गुणा में भी सहचर्य का नियम, सहचर्य में एक ब्रैकेट लगता है और ये आदान प्रदान ब्रैकेट करने से भी कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है बंटन। बंटन मतलब बांटना। देखिए कैसे बांटते हैं, 2 × 3 + 5 है, अंदर में 3 + 5 है। अब इस 2 प्रसाद है, दोनों को बांटना है। कैसे कैसे बांटेंगे? तो 2 × 3 ये गुना जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, दोनों के साथ बांटेंगे। समझ में आया? तो 2 मतलब बांटना है 2 को, इसके साथ भी बांटेंगे, इसके साथ भी बांटेंगे, यानी बंटन में बांटना है। बांटने वाला में बीच में प्लस रहता है, बीच में प्लस रहता है। अब की बार यही इस तरह से भी करने पर दायां पक्ष क्या है? बराबर है। इसमें अगर गुना बाद में रहे तो भी बांटेंगे तो अंदर 7 × 11 11 × 7 और प्लस 2 × 7, यानी बांटने पर ऐसे ऐसे किया जा सकता है, यानी इसको बांटा जा सकता है। यानी इसलिए बायां पक्ष दायां पक्ष बंटन के नियम यानी यही है कि बांटने वाला नियम कैसे बांटते हैं, तो बंटन के नियम को भी फॉलो करता है। अब है शून्य के गुण। शून्य किसी भी संख्या से घटाने पर उसका वैल्यू वही रह जाता है। शून्य को किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका संख्या शून्य हो जाता है। शून्य में भाग देंगे किसी संख्या से यानी शून्य ऊपर रहेगा, लेकिन अगर शून्य नीचे रहा, ये शून्य ऊपर था, इसमें शून्य कैसे था? 0/5 है और इसमें 5/0 है, तो ये अर्थहीन है। और ये शून्य अगर ऊपर है तो शून्य ऊपर है मतलब शून्य ऊपर यानी शून्य शून्य रहेगा, और ये शून्य नीचे है तो अर्थहीन इन्फिनिटी होगा। 5वां पावर 0, 5 किसी पर का घात अगर 0 हो, 5 यानी कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो, जैसे a रहा एक संख्या जिसका घात 0 तो इसका वैल्यू 1, b किसी संख्या